अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकन F-35 लाइटनिंग टू एयरक्राफ्ट को लेकर डिस्कशन जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डिप्लोमेटिक एक्शंस की वजह से पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, तब से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और कल परसों से तो बाकायदा से रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर सकती है। तो मेनली आज हम इसी क्रिटिकल टॉपिक को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड पता लगाएंगे कि क्या चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट के होते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिकन F-35 की जरूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये आप अपनी स्क्रीन के सामने एक पर्टिकुलर ट्वीट देख रहे हैं जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाह रही है ताकि हमारी जो एरियल कॉम्बैट एसेट्स की फ्लीट है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। और यहाँ पर F-35 की जो प्राइस कोट की जा रही है वो 80 to 90 मिलियन डॉलर पर पीस की है। एंड आप इस पोस्ट की वायरलिटी चेक करें तो तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा है और आगे शेयर किया है। एंड मेजॉरिटी लोग जो है वो इसके ऊपर बिलीव कर चुके हैं कि ऐसा ही है, पाकिस्तान जो है वो 82 मिलियन डॉलर्स के एवज अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो अक्वायर कर सकता है। तो इस पोस्ट के अंदर सबसे बड़े एरर की तरफ आने से पहले एक गलती यहाँ पर मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, वो ये है कि यहाँ पर जो F-35 एयरक्राफ्ट की प्राइस लिखी गई है वो बिल्कुल ही गलत है। जब कोई भी कंट्री पहली दफा F-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करती है जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग की कॉस्ट, MRO फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, उसके बाद वेपन सिस्टम्स की कॉस्ट, तो ये सब कॉस्ट ऐड होके जो है वो F-35 एयरक्राफ्ट को तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स का एयरक्राफ्ट बना देती हैं, यानी कि पर पीस पर यूनिट ये 250 मिलियन डॉलर का पड़ता है। मींस के सीधा सीधा यहाँ पर मतलब ये है कि हम अगर एक भी F-35 एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन जो है वो ऑर्डर करते हैं तो वो हमें तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर का पड़ेगा, जो कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है ये हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। सेकेंडली अब मैं यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म्ड या फिर अनकंफर्म्ड तौर पर नहीं कह सकता कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके इस रिसेंट यूएस विजिट के दौरान इस तरह की कोई डिस्कशन जो है वो यूएस के साथ हुई हो, जहां पर F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन हुई हो, किसी न किसी तरीके से किसी लेवल के ऊपर ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किया गया हो। तो इसके बारे में कंफर्म्ड या फिर अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। असल मैटर यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस पोजीशन के अंदर है कि अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट को हम लोग अक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें आके जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। देखिए मैं सीधी सीधी एक बात कहूंगा कि अगर यही ऑफर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स को करवाई जाती तो इस डील के एग्जीक्यूट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा थे। बिकॉज उस टाइम के ऊपर ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर कोई डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर वेस्टर्न ओरिजिन का मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाता तो पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पर इस एयरक्राफ्ट को डेफिनेटली कंसिडर करती। बिकॉज तब सिचुएशन जो है वो आज की तरह नहीं होती कि हम लोग चाइना के साथ J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर एडवांस डिस्कशन के अंदर है। तकरीबन वो एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स अक्वायर करने वाली है। तो आज के अंदर और 2 साल पहले के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो तब अगर F-35 हमें ऑफर किया जाता तो हम लोग डेफिनेटली उसको कंसिडर करते, बिकॉज इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि F-35 एज अ एयरक्राफ्ट, एज अ फाइटर प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा और सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज जो है वो इस एयरक्राफ्ट की अनमैच्ड है। एक अच्छे EES रेडार के साथ आता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सारे फीचर्स इसके अंदर टॉप नॉच मौजूद हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जो है वो इनबिल्ट है। थोड़े से मसले मसाइल जरूर है लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा और टॉप क्लास का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अब इस टाइम के ऊपर 2025 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर अपना जो गेम प्लान है उसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी है। पहले थोड़ी एक अनसर्टेनिटी थी कि चाइनीज इक्विपमेंट जो है वो कॉम्बैट के अंदर अच्छा काम करता है या नहीं, लेकिन 7 मई के बाद वो अनसर्टेनिटी जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर चेंज हो गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स और दुनिया को कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि चाइनीज इक्विपमेंट भी पाकिस्तान एयरफोर्स के हैंड में कितना सुपीरियरली परफॉर्म कर सकता है। एंड नाउ इसी इकोसिस्टम के ऊपर हमें अपनी जो फ्यूचर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना है, एज वेल एज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि F-35 और पाकिस्तान एयरफोर्स ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाती और कहीं से भी ये सही नहीं है, और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी। बिकॉज यही सेम कैपेबिलिटी जो कि आपके अपने इकोसिस्टम को भी सूट करती है, ये कैपेबिलिटी आपको बहुत ही कम कॉम्प्रोमाइजेस के साथ J-35 एयरक्राफ्ट और चाइना की सूरत में देखने को मिल रही है। तो
आउट ऑफ द बॉक्स जाकर F-35 के साथ अपनी सिचुएशन को और अप्रोच को कॉम्प्रोमाइज़ करने का यहाँ पर कोई भी इसकी सेंस नहीं बनती है और ना ही ऐसा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किया जाएगा। हाँ, F-16 की जो अपग्रेड्स हैं उसको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स की कमिटमेंट जो है वो अभी भी इन प्लेस है और इससे रिलेटेड इवन हमें जल्द ही पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो देखने को मिल सकती है यूनाइटेड स्टेट से। लेकिन F-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एब्सोल्युटली यहाँ पर कोई चांस एग्जिस्ट नहीं करता। किसी के दिमाग में अगर ये चीज़ है भी तो काइंडली उसको निकाल दें। ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।